आज के इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है नत समतल पर स्थित किसी आयताकार ब्लॉक के लुढ़कने की शर्त। ओके, जैसे मेरे पास ये कोई नत समतल है और इस नत समतल पर कोई आयताकार ब्लॉक रखता हूं और हम अपने एक्सपीरियंस से कह सकते हैं यदि हमारे पास की जो ब्लॉक की हाइट है वो उसकी लंबाई की तुलना में कम हो तो इस वाली स्थिति में ये जो ब्लॉक है वो लुढ़केगा नहीं बल्कि इस नत समतल पर फिसलने लगेगा। और यदि कंडीशन हमारे पास विपरीत है, मेरे पास ऐसा ब्लॉक है जिसकी हाइट तो ज्यादा है और उसकी जो लंबाई है वो कम है, तो हम पुनः हमारे अनुभव से कह सकते हैं कि ऐसे ब्लॉक इस नत समतल पर लुढ़क जाएंगे। तो आज हम क्या करेंगे, इस वीडियो में इन्हीं शर्तों के बारे में अध्ययन करेंगे कि वह कौन सी शर्त है, वह कौन सी परिस्थिति है जब आयताकार ब्लॉक नत समतल पर फिसलेगा और कौन सी कंडीशन में वो आयताकार ब्लॉक नत समतल पर लुढ़कने लग जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक नत समतल मान लेते हैं और इसका जो कोण है वो मान लेते हैं मेरे पास थीटा है और इस पर मैं एक आयताकार ब्लॉक रखता हूं जिसका द्रव्यमान कैपिटल एम, लंबाई स्मॉल बी मान लेता हूं और ऊंचाई मान लेता हूं स्मॉल एच, ऊंचाई है स्मॉल एच। तो अब हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम इस ब्लॉक पर लगने वाले बल कौन कौन से हैं उसका अध्ययन करते हैं। तो ये मेरे पास ये नत समतल का सतह है और ये ब्लॉक रख दिया हमने, तो और ये इसका सेंटर ऑफ मास, इसका द्रव्यमान केंद्र है। तो हम कौन सा बल सबसे पहले लेते हैं, सबसे पहला बल इसमें द्रव्यमान है तो सबसे पहला बल कौन सा होगा, भार का बल, और वो कितना लगता है, सदैव ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है। तो सबसे पहले लगने वाला बल है मेरे पास भार का बल। कौन सा बल, भार का बल, और इसको किससे लिखते हैं हम, mg से लिखते हैं और ये किधर लगता है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। क्लियर है मेरे पास। और दूसरा बल जैसे मेरे पास मैंने इस नत समतल पर ब्लॉक रखा है, ओके, और ब्लॉक की टेंडेंसी किधर होगी, नीचे फिसलने की होगी, और जब नीचे फिसलेगा और ये जो नत समतल है वो भी रफ है, पूर्णतः चिकना नहीं मान रहे अपन, ठीक है, तो ये रफ है, ब्लॉक भी रफ है, तो उस वाली स्थिति में यहां पर क्या लगेगा, मेरे पास घर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा, घर्षण बल कार्य करेगा। ओके, और घर्षण बल का मान कितना होता है, दूसरा बल कौन सा ले रहे हैं हम, घर्षण बल, और इसको किससे लिख रहे हैं, F, और इसका मान कितना होता है, F बराबर होता है हमारे पास F इज लेस देन म्यू एन होता है। क्या होता है, म्यू एन, और म्यू क्या है मेरे पास, घर्षण गुणांक। क्या है ये, घर्षण गुणांक किसका, ये जो नत समतल और जो ब्लॉक रखा है उन सतहों के बीच का घर्षण गुणांक हम म्यू मान रहे हैं। और एन मेरे पास क्या है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल। तो इस ब्लॉक पर लगने वाला तीसरा बल कौन सा है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल। कौन सा है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल, और इसको हम किससे लिखते हैं, कैपिटल एन से। और ये किधर लगेगा, हमारे पास जो संपर्क सतह है उसके लंबवत। संपर्क सतह कौन सी है, ये वाली संपर्क तल कौन सा है, ये ब्लॉक है मेरे पास, और ये ब्लॉक हमारे पास नत समतल के साथ संपर्क में है, तो संपर्क सतह कौन सी होगी, ये वाली, और जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल है वो इस सतह के लंबवत लगेगा इस तरह से। ठीक है, इसको हम किससे लिखेंगे, कैपिटल एन से। अच्छा, अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, देखो अधिकतर हम क्या करते हैं, जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल है वो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में से गुजारते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा विस्थापित किया है इस वाली प्रॉब्लम के लिए। ऐसा हमने क्यों किया है उसका अध्ययन हम बाद में कर पाएंगे। ठीक है, आगे जब हम जैसे इस वीडियो में चलेंगे उसमें हम बताएंगे कि इसको हमने थोड़ा सा विस्थापित क्यों किया है। तो ये तीसरा बल कौन सा है मेरे पास, अभिलंब प्रतिक्रिया बल है। अब हम क्या करते हैं, इन बलों के संतुलन की बात करते हैं। ओके, तो जैसे मेरे पास एक बल है mg, दूसरा बल है घर्षण बल और तीसरा अभिलंब प्रतिक्रिया बल। अभिलंब प्रतिक्रिया बल मेरे पास नत समतल के लंबवत लग रहा है और जो घर्षण बल है वो नत समतल के समांतर लग रहा है, लेकिन यहां पर जो भार का बल है mg वो जो अभिलंब है उससे थीटा डिग्री का कोण बनाए हुए। ये वाला एंगल हमने थीटा माना था, तो ये वाला एंगल में हमारे पास थीटा हो जाएगा। जो भार का बल है वो अभिलंब के साथ थीटा डिग्री का कोण
बनाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये भार का बल mg है, इसको हम घटकों में वियोजित कर देते हैं। पहला घटक इस नत समतल के लंबवत घटक है, वो कौन सा है, mg cos थीटा, और दूसरा घटक है मेरे पास इस नत समतल के समांतर mg sin थीटा। तो हम यहाँ देख रहे हैं, देखो चार बल हो गए। चार बल हमारे पास कौन कौन से हैं, दो बल तो है पर हमारे पास इस नत समतल के लंबवत, एक तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल n और दूसरा mg cos थीटा। ओके, और दो बल कौन से हैं जो नत समतल के समांतर लग रहे हैं, पहला है घर्षण बल और दूसरा है mg sin थीटा। तो हम बात करते हैं नत समतल के लंबवत ब्लॉक पर लगने वाले बलों के संतुलन की। तो ब्लॉक पर लंबवत दिशा में कौन कौन से बल लग रहे हैं, एक तो ये वाला जैसे बता चुके हैं, और एक तो मेरे पास ये वाला। अच्छा, ब्लॉक की टेंडेंसी क्या है, किधर गति करने की है, ब्लॉक की टेंडेंसी इस नत समतल के समांतर गति करने की है, लंबवत गति करने की नहीं है। तो इस वाली परिस्थिति में क्या होगा, अभिलंब प्रतिक्रिया बल इस mg cos थीटा के बराबर होना चाहिए। तो हम क्या लिख देते हैं, n बराबर mg cos थीटा, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, अच्छा अब हम बात करते हैं समांतर बलों की। इस नत समतल के समांतर इस ब्लॉक पर कौन कौन से बल लग रहे हैं, mg sin थीटा और f। तो दो कंडीशन हो सकती है, तो mg sin थीटा का मान f से ज्यादा हो या फिर कम हो। तो यहां पर हम उस कंडीशन की बात पहले करेंगे जब ब्लॉक नत समतल पर फिसले नहीं। फिसलेगा कब नहीं, जब घर्षण बल का मान, इस घर्षण बल का मान अधिक हो। जो F है हमारे पास, उसका मान किसकी अपेक्षा अधिक हो, mg sin थीटा की अपेक्षा अधिक होना चाहिए। और F का मान हमने क्या बताया था, F बराबर कितना होता है, म्यू n। अच्छा, ये वाला कौन सा बल है भाई, हमारे पास स्थैतिक घर्षण है, ब्लॉक फिसल नहीं रहा है, ब्लॉक रुका हुआ है। ओके, और जब ब्लॉक रुका हुआ हो उस वाली स्थिति में कौन सा बल लगता है, कौन सा घर्षण बल लगता है, स्थैतिक घर्षण बल लगता है। और उसका मान हमने कितना माना है, यहाँ पर पीछे माना क्या, यही आता है म्यू n। तो मैं ये म्यू कैपिटल N ग्रेटर देन mg sin थीटा होना चाहिए। ओके, अच्छा n का मान इक्वेशन नंबर 1 से रख देते हैं, mg cos थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यू mg cos थीटा ग्रेटर देन mg sin थीटा। ये mg से देखो mg कट गया, और म्यू का मान कितना हो गया, ग्रेटर देन tan थीटा। देखो sin थीटा बटा cos थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। cos थीटा नीचे आएगा यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, sin थीटा बटा cos थीटा। तो इसका मान कितना हो जाएगा, tan थीटा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है मेरे पास, म्यू ग्रेटर देन tan थीटा। यदि मेरे पास जो घर्षण गुणांक का मान है वो जो नत समतल का जो कोण है उसके tan थीटा से ज्यादा है, तो उस वाली स्थिति में ब्लॉक फिसलेगा नहीं बल्कि स्थिर अवस्था में ही रहेगा नत समतल पर। क्लियर है मेरे पास। अब हम बात करते हैं वह कंडीशन की। अच्छा, अभी हमने बात किसकी करी थी, ब्लॉक पर लगने वाले बलों की। अब हमारे पास तीन बल लग रहे हैं इस पर, कौन कौन से, भार का बल, घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया बल। तो ये जो बल है वो इस ब्लॉक पर बल आघूर्ण भी लगाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इन्हीं बल आघूर्णों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भार के बल की। तो भार के बल mg के कारण ब्लॉक पर बल आघूर्ण किसके सापेक्ष, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष निकाल रहे ना, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण हम किसी बिंदु के सापेक्ष निकालते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, मान लेते हैं ये कितना टॉ mg है, और इसका मान कितना हो जाएगा, भार बल आघूर्ण कितना होता है, टॉ बराबर बल इंटू आघूर्ण भुजा, ओके, fd sin थीटा होता है, ये पढ़ चुके हैं। तो यहां पर बल का मान कितना है, mg, और इस बल की mg की आघूर्ण भुजा कितना है, ये बल किधर से गुजर रहा है, जिस बिंदु के सापेक्ष हमको बल आघूर्ण निकालना है उसी बिंदु से गुजर रहा है। तो इसके लिए आघूर्ण भुजा का मान कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा, शून्य। ओहो, तो mg के कारण लगने वाला बल आघूर्ण तो हमारे पास शून्य हो गया। जो भार का बल है उसके कारण इस ब्लॉक पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान कितना हो गया, शून्य हो गया। तो इसका तो काम खत्म हो गया। अब हमारे पास बचे हैं दो बल, तो हम दूसरे बल की बात करते हैं। दूसरा बल कौन सा है, F,
घर्षण बल। तो घर्षण बल के कारण, घर्षण बल के कारण ब्लॉक पर लगने वाला बलाघूर्ण, ये लो साहब, बलाघूर्ण का मान कितना होगा, टॉ एफ बोल दे इसको, और इसका मान कितना होगा, बल इंटू आघूर्ण भुजा, तो बल कितना है एफ, और आघूर्ण भुजा क्या होती है, लंबवत दूरी होती है, बल की दिशा कौन सी है, ये वाली, और किस अक्ष के सापेक्ष निकालना है, हमारे बिंदु सी के सापेक्ष निकालना है, तो इससे लंबवत दूरी कौन सी होगी, बल की ये वाली होगी हमारे पास, और इसका मान कितना है h/2, कितना है हमारे पास, पूरी ऊंचाई कितनी मानी थी h, पूरी ऊंचाई हमने कितनी ली है h, तो आघूर्ण भुजा का मान कितना हो जाएगा h/2, तो यहाँ पर h/2 लगा देते हैं, और f का मान कितना है हमारे पास म्यू n, कितना है मेरे पास म्यू n, और ये कितना हो गया h/2, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1, और ये वाला जो बल है वो क्या करेगा हमारे पास, इस ब्लॉक को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने का प्रयास करेगा, तो ब्लॉक को क्लॉकवाइज दिशा में घुमाने का प्रयास करेगा। तीसरा बल है मेरे पास अभिलंब प्रतिक्रिया बल। ओके, जो जैसा कि हम बात कर चुके हैं पहले कि जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल है वो सेंटर से नहीं गुजार रहे हैं, हम थोड़ा सा इधर विस्थापित कर रहे हैं। उसके पीछे रीजन क्या है, यदि ये जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल है वो द्रव्यमान केंद्र से ही गुजरे तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल के कारण लगने वाला बलागुण भी क्या हो जाएगा मेरे पास, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो उस वाली स्थिति में केवल एक ही बल बचेगा जो बलाघूर्ण लगा रहा है, वो कौन सा है, घर्षण बल। तो इस वाली स्थिति में ये जो ब्लॉक है वो लुढ़कने लग जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लॉक लुढ़कने लग जाएगा। अब यदि हम इस ब्लॉक को लुढ़कने से रोकना चाहते हैं तो हाँ क्या होना चाहिए, यदि ब्लॉक लुढ़के नहीं तो उसके लिए जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल है वो नीचे की तरफ विस्थापित होना चाहिए, और इतनी दूरी से विस्थापित होना चाहिए कि इसके कारण लगने वाला बल आघूर्ण, किसके कारण, अभिलंब प्रतिक्रिया बल के कारण लगने वाला बल आघूर्ण इस घर्षण बल के कारण लगने वाले बलाघूर्ण के विपरीत दिशा में हो और कम से कम बराबर हो। तो क्या करेगा हमारे पास, अभिलंब प्रतिक्रिया बल के कारण लगने वाला बल आघूर्ण इसको कैंसिल आउट कर देगा और उस वाली स्थिति में ब्लॉक लुढ़केगा नहीं। तो इसके लिए हम ये मानते हैं कि जो ब्लॉक है, जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल है वो मान लेते हैं x दूरी तक विस्थापित हो जाता है, नीचे की ओर विस्थापित हो जाता है। तो हमारे पास क्या है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल n के कारण ब्लॉक पर लगने वाला बलाघूर्ण कितना हो जाएगा मेरे पास, इसको टॉ n मान लेता हूं, और इसका मान कितना होगा, बल का मान कितना है n, बल कितना है n, और आघूर्ण भुजा कौन सी है, बल की आघूर्ण भुजा ये वाली है। ठीक है, इसको हमने कितना माना है, x माना है। कितना माना है, x, तो ये कितना हो जाएगा, nx हो जाएगा। कितना हो जाएगा, nx। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2, और ये क्या करेगा, हमको इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देखो यहाँ पर जो घर्षण बल है उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने का प्रयास कर रहा है, और ये जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल के कारण बल आघूर्ण है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है। ओके, और इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने का प्रयास करेगा। तो ये ब्लॉक को एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाने का प्रयास करेगा। क्लियर है मेरे पास। तो यहां पर 3 बलाघूर्ण लग रहे हैं। पहला बलाघूर्ण तो शून्य है भार के बल के कारण, दूसरा हमारे पास घर्षण बल के कारण लगने वाला बलाघूर्ण है वो उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने का प्रयास कर रहा है, और जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल के कारण लगने वाला बलाघूर्ण है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने का प्रयास कर रहा है। ओके, तो अब हम बात करते हैं वह कंडीशन जब ब्लॉक लुढ़के नहीं। लुढ़केगा कब नहीं, कौन सा बलाघूर्ण का मान ज्यादा होना चाहिए, देखो ये वाला जो बलाघूर्ण है घर्षण बल वाला
वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने का प्रयास कर रहा है, और ये जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल के कारण लगने वाला बलागुण है वो एंटी क्लॉकवाइज। तो लुढ़काने का प्रयास कौन कर रहा है? ये घर्षण बल। इसको लुढ़काने का प्रयास कौन कर रहा है? ये घर्षण बल है, उसके कारण लगने वाला बलागुण वो लुढ़काने का प्रयास कर रहा है। तो इसके कारण लगने वाला बलागुण, किसके कारण? घर्षण बल के कारण लगने वाला बलागुण कम होना चाहिए, किसकी अपेक्षा? अभिलंब प्रतिक्रिया बल के कारण लगने वाले बलागुण की अपेक्षा कम होना चाहिए, कम से कम बराबर तो होना ही चाहिए। तो F के कारण लगने वाला बल होगा कितना था हमारे पास? F H/2, ये देखा था हमने, ये देखो हमारे पास कितना है, F H/2। ओके, ये मेरे पास F H/2 हो गया, क्लियर है। और इसका मान किसके कम होना चाहिए? NX, किससे होना चाहिए? NX। अच्छा, एक बात ध्यान रखो कि ये जो x का मान है मेरे पास, ये वाली जो दूरी है वो कितनी है? x। ओके, अच्छा यहां पर हम क्या जानते हैं, जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल है वो हमारे पास कितनी दूरी तक खिसक सकता है? ज्यादा से ज्यादा b/2 दूरी तक खिसक सकता है, इसके बाद तो ब्लॉक खत्म हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास x की अधिकतम वैल्यू क्या हो सकती है? मतलब जो हम क्या करना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो n के कारण लगने वाला बल लागू है उसका अधिकतम मान कितना हो सकता है, मैक्सिमम मान कितना हो सकता है, वो डिपेंड करेगा x पर। x का अधिकतम मान कितना हो सकता है? b/2। तो इसका जो अधिकतम मान है वो कितना हो सकता है मेरे पास? n, x की जगह हम क्या रख सकते हैं? b/2। इससे ज्यादा इसका मान नहीं हो सकता, ठीक है। तो f h/2 क्या होगा हमारे पास? f h/2 लेस देन इक्वल टू n b/2। ये दो 2 से तो 2 कट गया, तो इक्वेशन मेरे पास क्या बन गई? एफ एच लेस देन इक्वल टू एन बी। लेकिन हम क्या जान रहे हैं? देखो एफ का मान कितना है? घर्षण बल का मान कितना होता है हमारे पास? म्यू एन। कितना होता है? म्यू एन। ओके, तो यहां पर कितना हो जाएगा? इसकी जगह रख दें म्यू कैपिटल एन एच लेस देन इक्वल टू एन बाय बी, सॉरी एन बी। तो एन से एन कट गया, तो क्या हो गया मेरे पास? म्यू का मान क्या आ गया? लेस देन इक्वल टू बी बाई एच। ओके, तो यहां पर यदि घर्षण बल का मान, यदि मेरे पास घर्षण गुणांक, सॉरी यदि मेरे पास घर्षण गुणांक का मान बी बाई एच से कम हो या इसके बराबर हो, तो उस वाली स्थिति में जो ब्लॉक है वो लुढ़केगा नहीं। देखो वापस देखते हैं एक चीज, ये मेरे पास क्या है? लंबाई। ये मेरे पास क्या है? ऊंचाई, जैसे कि हम बता चुके हैं। और यदि मेरे पास लंबाई का मान ज्यादा हो, मतलब ब्लॉक मेरे पास इस तरह से हो, इस तरह से रखा हुआ है कि यहां पर ऊंचाई हमारे पास कम है, ऊंचाई कम है और लंबाई मेरे पास ज्यादा है, तो उस वाली स्थिति में b बाई एच का जो रेशियो है वो अधिक होगा और उसका मान हमारे पास घर्षण गुणांक की अपेक्षा अधिक प्राप्त होगा और जो ब्लॉक है वो लुढ़केगा नहीं। हमारा अनुभव भी यही कहता है, यदि हमारे पास नत समतल पर कोई ब्लॉक इस तरह से रखा है जिसकी लंबाई ज्यादा है ऊंचाई की अपेक्षा, लंबाई का मान ऊंचाई की अपेक्षा ज्यादा है, तो इस वाली स्थिति में ब्लॉक लुढ़कता नहीं है बल्कि फिसलता है। और यदि हमारे पास कंडीशन उल्टी आ जाए, यदि मेरे पास ब्लॉक इस तरह से रखा है मैंने कि ऊंचाई का मान ज्यादा हो, ये ऊंचाई मेरे पास ज्यादा हो, ओके, जैसे ब्लॉक मेरे पास इस तरह से रखा हुआ है और अनुभव क्या कहता है हमारे पास, यदि ऊंचाई का मान ज्यादा है तो ब्लॉक लुढ़कता है, फिसलता नहीं है। तो यदि मेरे पास h का मान ज्यादा हो तो उस वाली स्थिति में क्या होगा, जो घर्षण गुणांक का मान है वो हमारे पास b बाई एच की तुलना में ज्यादा हो जाएगा, b बाई एच की तुलना में ज्यादा हो जाएगी। यदि h का मान ज्यादा है तो ये b बाई एच का रेशियो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उस वाली स्थिति में क्या होगा, ये घर्षण गुणांक का मान b बाई एच की तुलना में ज्यादा हो जाएगा और जो ब्लॉक है वो लुढ़कने लगेगा। ओके, तो दो कंडीशन हो गई, यदि मेरे पास b बाई एच का जो रेशियो है वो b बाई एच का जो रेशियो है वो घर्षण गुणांक की अपेक्षा ज्यादा हो या कम से कम उसके बराबर हो, तो उस वाली स्थिति में ब्लॉक लुढ़कता नहीं है। और यदि मेरे पास घर्षण गुणांक का मान इस b बाई एच से ज्यादा हो, ओके, b और h के मान इस तरह से हो कि घर्षण गुणांक का मान ज्यादा आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में ब्लॉक लुढ़क जाता है। क्लियर है मेरे पास? अब हमारे पास कंक्लूजन क्या क्या निकल रहा है वो वापस देख लेते हैं कि यदि मेरे पास घर्षण गुणांक, ये घर्षण गुणांक है, घर्षण गुणांक का मान b अपॉन एच की तुलना में कम हो, तो ऐसी स्थिति में जो आयताकार ब्लॉक है वो
लुढ़कने से पहले नत समतल पर फिसलने की प्रवृत्ति होती है, मतलब लुढ़कने की कम प्रवृत्ति होती है और फिसलने की प्रवृत्ति उसकी ज्यादा होगी। और फिसलेगा कब? जब मेरे पास घर्षण गुणांक का मान tan थीटा की अपेक्षा कम है। यदि घर्षण गुणांक का मान कम है किसकी अपेक्षा? tan थीटा की अपेक्षा, तो उस वाली स्थिति में ब्लॉक फिसलने लगेगा। तो दो कंडीशन होगी। फिसलने की कंडीशन कौन सी होगी? एक तो मेरे पास जो घर्षण गुणांक का मान है वो tan थीटा की अपेक्षा कम होना चाहिए, और दूसरा जो घर्षण गुणांक का मान है वो v/h की तुलना में कम होना चाहिए। ऐसी स्थिति में ब्लॉक नत समतल पर फिसलता है बल्कि लुढ़कता नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या है? यदि मेरे पास जो घर्षण गुणांक का मान है वो v/h की तुलना में ज्यादा हो, घर्षण गुणांक का मान v/h की तुलना में ज्यादा हो, तो उस वाली स्थिति में ब्लॉक के लुढ़कने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, वो लुढ़कने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी। और लुढ़केगा कब? दो कंडीशन है। पहली चीज तो मेरे पास क्या है? म्यू इज ग्रेटर देन tan थीटा होना चाहिए, जो घर्षण गुणांक का मान है वो tan थीटा की अपेक्षा ज्यादा होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन मेरे पास म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू v/h। तो ऐसी स्थिति में ब्लॉक है वो लुढ़कने लगेगा। तो ब्लॉक के लुढ़कने की शर्त क्या होगी मेरे पास? कि घर्षण गुणांक का मान वो v/h की तुलना से v/h की तुलना में ज्यादा होना चाहिए। यदि ऐसी कंडीशन है तो ही ब्लॉक लुढ़केगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि यदि हमारे पास जो ब्लॉक है उसकी ऊंचाई ज्यादा है नत समतल पर, ये नत समतल रखा और उस पर ऊंचाई ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में हम अपने अनुभव से भी कह सकते हैं कि ये लुढ़कने की प्रवृत्ति रखेगा। और एग्जैक्ट रिजल्ट निकालना है तो हमारे पास सूत्र आ गया है। ठीक है, थैंक यू।